हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आर्य स्कूल तारपा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको को के विज्ञान विषय में जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो लेसन है इसको सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। और ये जो लेसन है वो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 8 नंबर यानी अंक भार का है। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। इसलिए मैं देखो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले देखो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रकाश का मतलब इंग्लिश में कहें तो लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। प्रकाश देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लाइट या प्रकाश क्या है। देखो प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, जबकि इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब भी किसी वस्तु पर जो प्रकाश गिरता है तो वह परावर्तित होकर, ये जो प्रकाश है ये परावर्तित होकर हमारी आंखों द्वारा संसूचन किया जाता है और संसूचन करके उस वस्तु की पहचान की जाती है कि ये जो वस्तु है ये क्या है। यानी हमें देखने में हमारी ज्ञानेंद्रिय है, आंख हमारी ज्ञानेंद्रिय है, इसके द्वारा संसूचन किया जाता है उस वस्तु का और हम उस वस्तु को सरलता से सुगमता से देख पाते हैं। अब प्रकाश जो है वो सूर्य से अगर पृथ्वी तक प्रकाश आता है तो उसको 8 मिनट का समय लगता है। ये 8 मिनट का समय लगता है सूर्य से अगर पृथ्वी तक के प्रकाश आने में। देखो सबसे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को हम और भी बड़ी सरलता से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में देखो। प्रकाश क्या है, अभी हमने प्रकाश क्या है, लाइट, इसके बारे में हम कह सकते हैं। देखो प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, जबकि इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। जबकि इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं, जबकि इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखो प्रकाश है स्वयं दिखाई नहीं देता, जबकि इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश किरण के बारे में बताना चाहूं तो प्रकाश एक सरल रेखीय पथ में इंगित करता है या प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, या मैं कह सकता हूं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के बारे में यानी प्रकाश का जो विवर्तन है, प्रकाश हमने समझा, प्रकाश किरण हमने समझा, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण है इसके बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए, प्रकाश की किरण है उसके सामने कोई अपारदर्शी वस्तु, जैसे ये कोई प्रकाश आ रहा है, इसके सामने कोई वस्तु अपारदर्शी वस्तु है अगर तो इसमें से प्रकाश है वो प्रकाश सीधा न गमन करके, क्योंकि अपारदर्शी हम जानते हैं जिसमें से होकर प्रकाश गुजारा नहीं जा सकता, तो अपारदर्शी वस्तु के किनारों की ओर प्रकाश गुजरने का प्रयास करता है। इसे हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। इसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के विवर्तन के
बारे में प्रकाशिकी के जो अलग अलग प्रकाशिकी के जो सिद्धांतों के अनुसार, यानी आप कुछ कक्षाओं में प्रकाशिकी के विवर्तन के बारे में, यानी प्रकाश की जो प्रकृति है, यानी विवर्तन को आप अलग और यानी कुछ कक्षाओं में तरंग के रूप में पढ़ेंगे, यानी प्रकाश का ध्रुवीय जो सिद्धांत है कि प्रकाश कण के रूप में भी है तथा तरंग के रूप में भी है, ऐसा डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने बताया था। यानी अपना एक समीकरण दिया था उन्होंने, और प्रकाश को यानी द्रव्य के रूप में और कण के रूप में एक क्वांटम सिद्धांत, इसे क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। प्रकाश को द्रव्य व कण के रूप में माना जाए, इसे क्वांटम सिद्धांत या क्वांटम सिद्धांत से समझाया जाता है, क्वांटम सिद्धांत से। यानी अब इसके बाद में हम जो इस पाठ में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इस जो लेसन है इसमें प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखो प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरण, देखो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जैसे देखो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो किसी दर्पण की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से देखना कि जो इसकी दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि जो आने वाली किरण है उसको मैंने नाम दे दिया आपतित किरण, और जाने वाली किरण को नाम दे दिया, जाने वाली किरण का नाम दे दिया परावर्तित किरण, जाने वाली किरण का नाम है परावर्तित किरण। यानी जब प्रकाश की जो आपतित किरण किसी दर्पण की सतह से टकराती है, तो वापस उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। यानी या मैं कहना चाहूं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो किसी दर्पण की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं, ये इंपॉर्टेंट नियम है। प्रकाश का परावर्तन के जो नियम, पहला नियम, यानी दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के। जो पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, पहला नियम यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम अपना यानी आपतित किरण, देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम, फर्स्ट नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण व परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। देखो समझाऊं मैं अभी, जैसे आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण जाने वाली किरण है, और बीच में है वो है अभिलंब। ये तीनों एक ही तल है, यानी इनका जो तल है वो एक ही है। दूसरी, जैसे दूसरा नियम, दो नियम है, फर्स्ट नियम मैंने बताया, दूसरा नियम है आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। देखो आपतन कोण, जैसे ये आपतन कोण है और ये इधर वाला परावर्तन कोण, तो हम आपतन कोण को कोण आई से दर्शाते हैं, कोण आई से, आपतन कोण को
कोण आई से इंडिकेट करते हैं और कोण परावर्तन को कोण आर से इंडिकेट करते हैं। यानी कोण आई बराबर कोण आर भी लिख सकते हैं। कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यानी प्रकाश का परावर्तन में हमने दो नियम, जब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में, दूसरा मैंने बताया कोण आई बराबर कोण आर। क्वेश्चन क्या आता है, देखो क्वेश्चन ये आता है, अगर आपतन कोण, देखो प्रश्न आता है आपतन कोण 30 डिग्री है तो बताइए परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो सिंपली यानी आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। देखो प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन में ये दो नियम बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा, डेफिनेशन ये पूछी जाती है। देखो इसके अलावा प्रकाश के परावर्तन परावर्तन के नियम तथा अब देखो दर्पण क्या है, दर्पण के बारे में देखो। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं, मिरर। दर्पण देखो दो प्रकार के होते हैं, एक दर्पण समतल दर्पण और एक दर्पण गोलीय दर्पण। एक दर्पण समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण यानी इसको इंग्लिश में प्लेन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्लेन। और इसको राउंडेड मिरर। देखो समतल दर्पण व गोलीय दर्पण, परिभाषा समतल दर्पण की, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है, और वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, गोलीय दर्पण। और वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ये इनकी परिभाषाएं हो गई। अब देखो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसका ऊप और उत्तल, ऊप और उभरा हुआ, ऊप और उत्तल, ऊप और उभरा हुआ, वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का काम करे, जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का काम करता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और F और अवतल, F और अंदर दसा हुआ, F और अंदर दसा हुआ, जिसका अंदर दसा हुआ भाग परावर्तक का काम करे, धसा हुआ, अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक का काम करे, परावर्तक का कार्य करे, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखो दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का काम करे, उत्तल दर्पण। और वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर दसा हुआ भाग परावर्तक का काम करे, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखो जैसे ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, और ये अब देखो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। देखो
वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर धंसा हुआ भाग परावर्तक का काम करे उसे अवतल दर्पण कहते हैं। एक बार मैं रिवीजन बुक्स में ले चलता हूँ आपको कि दर्पण दो प्रकार के हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ऊ और उत्तल, ऊ और उभरा हुआ। वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का काम करे उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर धंसा हुआ एक और अवतल, एक और अंदर धंसा हुआ भाग परावर्तक का काम करे अवतल दर्पण कहलाता है। अब देखो उत्तल व अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। मैं ऐसे कह सकता हूं कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, इनको हम अभी देखो बहुत ज्यादा सरल भाषा में देखो समझने की जरूरत है। मैंने बताया उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। अभी देखो ये अपना अवतल दर्पण है। देखो सबसे पहले वह दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं सबसे पहले ध्रुव की परिभाषा क्या होती है ये समझेंगे। इसके बाद हम वक्रता केंद्र क्या होता है इसकी परिभाषा, फिर वक्रता केंद्र के बाद मुख्य अक्ष की परिभाषाएं। देखो मुख्य अक्ष के बाद फोकस की परिभाषा, फोकस दूरी, द्वारक, इन सभी परिभाषाओं को हम समझेंगे। यहाँ वक्रता के अंदर वक्रता त्रिज्या के बारे में भी हम समझेंगे। देखो सबसे पहले मैं ध्रुव की परिभाषा इस जो दर्पण है इसके माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। देखो सबसे पहले वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, यानी परावर्तक पृष्ठ कहते किसको है, देखो यहाँ तक ये परावर्तक यानी जो रंगा हुआ पृष्ठ है इधर से ये परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ है ये इसका जो मुख्य बिंदु है इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P फॉर पोल को ध्रुव कहते हैं। अब देखो वह गोलीय दर्पण, सबसे पहले ध्रुव की परिभाषा हुई कि यहाँ जो परावर्तक पृष्ठ है इसका जो मुख्य बिंदु है वह ध्रुव कहलाता है। ध्रुव के बाद में वक्रता केंद्र, वह गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, ये जैसे गोला है, ये गोला है, इस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है। इस गोले के जो केंद्र होता है, इस गोले का केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस गोले के केंद्र को, इस गोले का ये जो केंद्र है इसको हमने क्या कह दिया है, वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र यानी ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की जो दूरी है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे वक्रता त्रिज्या, इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। देखो सबसे पहले ध्रुव वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या, इसको समझने के पश्चात ये जो लाइन है ध्रुव व
वक्रता केंद्र से जो सीधी लाइन जा रही है, वक्रता केंद्र व ध्रुव से जो सीधी रेखा जा रही है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। इसलिए इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन परिभाषाओं को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधी और सरल भाषा में इनको समझने की आवश्यकता है। देखो, ध्रुव है वह वक्रता केंद्र से जो सीधी रेखा जा रही है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, देखो, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है, तब वह किसी दर्पण की सतह से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। उस बिंदु को फोकस कहते हैं। फोकस, मुख्य अक्ष और वक्रता केंद्र, ये तीनों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं। देखो, दोबारा देखें कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है, तो किसी दर्पण की सतह से यहां से टकराएंगी और जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे फोकस कहते हैं। इसे फोकस कहते हैं। इसे एफ से डिनोट करते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। देखो, फोकस व ध्रुव के बीच, फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी क्या होती है जी? फोकस दूरी एफ व पी के बीच की दूरी, फोकस दूरी ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। द्वारक, यानी द्वारक किसे कहते हैं? तो यानी गोलीय दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इसकी जो सीमा रेखा, यानी यहां से लेकर यहां तक इसकी सीमा हुई, ये सीमा रेखा तक जहां तक सीमा है, इसका जो व्यास होता है, उसको हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। इसे एम एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसे एम एन से प्रदर्शित किया जाता है। अभी मैं आपको एक बार ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस, फोकस दूरी, द्वारक, इन सब की परिभाषाएं इजीली यानी सरल भाषा में एक अवतल दर्पण में या दर्पण में समझाने का प्रयास किया है। देखो, अभी हम दर्पण, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के जो नियम हैं, सबसे पहले हम नियमों को ध्यान में रखते हुए गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे। यानी देखो, दर्पण, देखो, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। सबसे पहले गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण, प्रतिबिंबों का निर्माण, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके कुछ रूल होते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट रूल यानी गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण के नियम, फर्स्ट नियम, देखो, सबसे पहला नियम, जब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस और ये वक्रता त्रिज्या,
ये वक्रता त्रिज्या होती है। और देखो, जब मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर पहला नियम है, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को गुजारा जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है, गुजारने पर या गुजारा जाता है, फोकस से होकर गुजरेगी। वह फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। देखो, इसका मुख्य अक्ष लेते हैं तो ये भी जो प्रकाश की किरण है वो फोकस से होकर गुजरेगी। यानी मुख्य अक्ष के समांतर जब भी प्रकाश की किरण को डाला जाता है तो वह फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियमों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो वो फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम नियम नंबर 2, जब प्रकाश की किरण को, देखो ये अवतल दर्पण में है, यह अवतल दर्पण में बताया मैंने, इसको मैं उत्तल दर्पण में बताता हूं। नियम, देखो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण डाली मैंने, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण डाली और यहां से ये अभिसरित हो जाती है। और जैसे ही देखो ये प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में इधर मिल रही थी, लेकिन उत्तल दर्पण में ध्यान देने योग्य बात है कि ये दर्पण के इस साइड में यानी पीछे, ये यहीं पर इसको पीछे करते हैं। देखो पीछे किया, बोलो कहां मिल रही है, इसको कहते हैं एक्स। ये दर्पण के पीछे देखो कहां मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को डाला है मैंने अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वह फोकस से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण में सीखा, यहां से मैंने मुख्य अक्ष पे डाली, मुख्य अक्ष के समांतर देखो फोकस से होकर गुजर रही है। देखो यहां से डालते हैं, यहां से टकराएगी और फोकस से होकर गुजर जाती है। यहां से देखो मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं और फोकस से होकर गुजर जाती है, इसका फोकस है। दूसरे नियम में ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुख्य अक्ष पर जब भी प्रकाश की किरण को डालते हैं वो फोकस से होकर ही गुजरेगी। एक बात, दूसरा जो नियम है, जब प्रकाश की किरण को नियम नंबर 2, जब प्रकाश की किरण को फोकस पर डाला जाता है, जब प्रकाश की किरण को फोकस पर गुजारा जाता है, जब प्रकाश की किरण को फोकस पर गुजारा जाता है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश की किरण को, सबसे पहले हमने प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर डाला था, वो फोकस से होकर गुजरी थी। अब प्रकाश की किरण को
हम ये इसका परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये P4 ध्रुव है और ये इसका C वक्रता केंद्र, ये इसका फोकस हो जाएगा जी, ये इसका वक्रता त्रिज्या R। देखो दूसरा नियम, जब प्रकाश की किरण को फोकस से होकर गुजारते हैं तो जब प्रकाश की किरण को फोकस से होकर गुजारा जाता है, कृपया जो ये इंडिकेट है निशान तीर के, ये लगाना अति आवश्यक है। इनके बिना ये जो हम ये प्रदर्शित किया जा रहा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, ये गलत माना जाता है। इसलिए ये चित्र में जो एरो का निशान है ये लगाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मैंने बताया मुख्य अक्ष के समांतर डाल रहे थे, वो फोकस से होकर जा रही थी। अब की बार हमने उल्टा, यानी फोकस से, यहाँ ये फोकस है, फोकस से होकर प्रकाश की किरण को डाला है, तो वो कहां से होकर गुजर रही है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जा रही है। अब मैं इसको ही उत्तल दर्पण में, देखो ये इसका F है। जब प्रकाश की किरण को फोकस पर डालेंगे तो वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाती है। जब प्रकाश की किरण को फोकस पर डाला जाता है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये C है इसका वक्रता केंद्र। तीसरा नियम, पहला नियम जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर डाल रहे थे, वो फोकस से होकर गुजर रही थी। दूसरा नियम, जब प्रकाश की किरण को फोकस से डाला है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है या गुजर रही है। तीसरा नियम देखो, तीसरा नियम, जब प्रकाश की किरण को तीसरा नियम, जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र पर डाला जाता है, वक्रता केंद्र पर डाला जाता है, जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र पर डाला जाता है तो वह वक्रता केंद्र पर ही वापस चली जाती है, तो वह वक्रता केंद्र पर ही वापस चली जाती है, वापस चली जाती है। जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र पर डाला जाता है तो वह वक्रता केंद्र पर ही वापस चली जाती है। देखो समझते हैं बात को। देखो जब प्रकाश की किरण, हम जानते हैं यहाँ F है, यहाँ R है, यहाँ P है और यहाँ C है। देखो जब प्रकाश की किरण को हम वक्रता केंद्र पर डाल रहे हैं और वक्रता केंद्र पर ही वापस चली जाती है। सबसे सरल है कि वक्रता केंद्र पर प्रकाश की किरण को डाला है और वक्रता केंद्र पर ही वापस चली जाती है। उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण को, ये इसका F है और ये इसका C है, जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र पर डालते हैं और वक्रता केंद्र पर ही वापस गुजर जाती है। यानी जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र यानी C पर डालते हैं और C पर डालने पर C पर ही वह वापस चली जाती है।
इसी प्रकार उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण को सी पर डाला जाता है तो वह सी पर ही वापस चली जाती है, वक्रता के तल पर ही वापस लौट आती है। चौथा नियम, अंतिम नियम प्रकाश के परावर्तन के प्रतिबिंबों के निर्माण में चौथा नियम, जब प्रकाश की किरण को जब प्रकाश की किरण को चौथा नियम, जब प्रकाश की किरण को ध्रुव पर डाला जाता है, ध्रुव पर डाला जाता है इस नियम को तिर्यक रेखा का नियम कहते हैं। इस नियम को तिर्यक रेखा का नियम कहते हैं। जब प्रकाश की किरण को ध्रुव पर डालेंगे तो इस नियम को तिर्यक रेखा का नियम कहते हैं। ध्रुव पर डालने पर वह इस नियम के अनुसार ध्रुव पर डालने पर वह प्रकाश के परावर्तन नियम का पालन करती है। प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है। प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम है, कोण I बराबर कोण R का पालन करती है। चौथा नियम, जब प्रकाश की किरण को ध्रुव पर डाला जाता है, इस नियम को तिर्यक रेखा का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार ध्रुव पर डालने पर वह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है। प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है। देखो ये ध्रुव है, ये F। जब प्रकाश की किरण को तिर्यक रेखा द्वारा यानी ध्रुव पर डाला जाएगा तो जितनी ध्रुव पर डाला जाता है यानी जितनी दूरी ध्रुव पर डालने में उतनी ही ये यहाँ से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इससे हम तिर्यक रेखा का नियम कहते हैं। और ये कोण I इस कोण R के बराबर होता है, इसलिए ये परावर्तन के नियम का पालन करती है। यानी चौथा नियम, यानी जब प्रकाश की किरण को ध्रुव पर डाला तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है। देखो उत्तल दर्पण में है और उत्तल दर्पण में कोण I कोण R, ये उत्तल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण में दोनों दर्पणों में हमने कि कोण I बराबर कोण R के नियम का कैसे ये पालन कर रही है, हमने दोनों दर्पणों में इसे समझा है। प्रकाश के परावर्तन से जो प्रतिबिंब हम बना रहे थे उसके जो नियम थे वो पूरे हो चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन देखो, अब मैं थाने अपनी भाषा मारवाड़ी में या अपनी जो धरातल लैंग्वेज है भी बतावा को प्रयास कर रही हूँ। अवतल दर्पण के मायने जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी जावे तो वह दर्पण से टकरावे और टकराव फोकस से होकर गुजर जाए। यानी जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं या गुजारी जावे तो वह फोकस से होकर गुजर जाए। पहला नियम शॉर्ट एंड स्वीट।
सरल भाषा मुख्य अक्ष और प्रकाश की किरण गुजारी व फोकस से होकर गुजर गई, फोकस से होकर चली जाती है। अब दूसरी, जब देखो जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजारी जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजारी जावे तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जावे। तीसरी, जब प्रकाश की किरण ने वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश की किरण आवे या आ रही है तो वह वक्रता केंद्र पर ही वापस चली जावे। वक्रता केंद्र पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो वह वक्रता केंद्र पर ही वापस चली जाए। चौथा नियम, जब प्रकाश की किरण ने ध्रुव पर डाली जाए, जब प्रकाश की किरण ने ध्रुव पर डाली जाए तो वह ध्रुव से यानी जितनी डाली है बीतती गई वह परावर्तित हो जाए, जितनी डालते हैं उतनी ही परावर्तित हो जाती है, यानी ये प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करती है, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है। कोण I बराबर कोण R। हमने इन चारों नियमों को सरल भाषा में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। एक ही दर्पण में हमने चारों जो प्रतिबिंब के नियम थे हमने समझ लिए हैं। अब हम आगे जो हमारा नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट में हम उत्तल अवतल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण और प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश और लेंस, अपवर्तन व लेंस के बारे में विस्तृत जो जानकारी है अगले जो लेसन, अगला जो अपना पार्ट आएगा उसमें मैं आपको और सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।